ओपनिंग जोड़ी भी जल्दी कीजिए। अंपायर हमारे तैयार है, क्योंकि आप देखिए सुबह से लेकर एक खूबसूरत अंपायरिंग सतगिरी नाइक साथ साथ उनके साथ जो कि संजय नाइक की जोड़ी अंपायर उनकी लगातार उनका अच्छा काम है, इसलिए तो ये मैचेस अब तक बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं मैदान पर। लेकिन मैं कहूंगा भाई अभी भी इसके बाद 3 मैचेस बचे, इसके बाद 2 मतलब टोटल 3 मैचेस बचे, तो आप थोड़ा जल्दी कीजिए। सुरेंद्र और प्रवेश की जोड़ी मैदान पर इस वक्त काम करेगी इस मैच में। पॉलिम जो कि वॉरियर्स टीम अब मात्र टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है और गेंदबाजी में की शुरुआत मैदान पर तुलसीदास जो कि इस वक्त मैदान पर गेंदबाजी पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खेला गया, पहला रन निकलता हुआ और एक रन के साथ टीम का खाता खोला, सिलसिला चला मैदान पर। सुरेंद्र पागी नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, स्ट्राइक एंड पर रहेंगे प्रवेश पागी मैदान पर, ये जोड़ी मैदान पर दायर बाई की जोड़ी है। ये एक खूबसूरत माहौल है ये मैदान पर। हमारे साथ जो कि उद्धव है मैदान में स्कोरिंग पर, उद्धव के साथ दूसरा जो कि करण जो कि बेहतरीन स्कोर है ये। और हम आपसे बिल्कुल कह रहे हैं कि गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आपको ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं यूट्यूब पर। शुभम सिंधे उनके साथ दूसरा जो कि राकेश अक्षय खांडेकर, ये कुछ कैमरा की भूमिका में काम कर रहे हैं। वो गति परिवर्तन गेंद थी, शायद बल्ले पर लगी या नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन लेग स्टिप के खिलाड़ी तक पहुंचे गेंद। हाँ बिल्कुल पहले बल्ले पर लगी गेंद, एक रन निकलता हुआ, सिंगल के साथ 2 गेंदे और 2 रन मैदान पर। शॉन पतक कुत्ता पॉइंट पर बैठ चुके, इस बीच वापस खेल मैदान पर। ओ इस बार टाइमिंग है, ताकत है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। सुरेंद्र के बल्ले से निकला छक्का मैदान में और शॉर्ट आर्म पुल गेंद मारने का प्रयास किया, गेंद निकली सीधे विकेट कीपर के झोली में और एक बेहतरीन कैच आउट मैदान पर। देखिए गेंद में थोड़ी सी खराब जरूरत थी, लेकिन अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सके, गेंद जल्दी आकर बल्ले पर टकरा गई। बल्ला जब तक गेंद पर लगे ना, गेंद ऊंची रह गई। शायद विकेट कीपर के लिए इस तरह से कैच आसान नहीं होते, लेकिन विकेट कीपर ने खूबसूरत कैच लपका। नया बल्लेबाज मैदान पर मॉन्टी स्प्रेटन से पूरे एरिया में प्रख्यात है ये खिलाड़ी। मंगेश इनका नाम है, लेकिन लोग पैर से उनको मॉन्टी कहते हैं। ये मॉन्टी नाम उन्हें क्यों रखा गया, किसने रखा ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आज ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। ओह शुरुआत देखिए, ये पॉइंट पर कट किया गया इनको, 1 रन के लिए मॉन्टी ने अपना खाता खोला। मॉन्टी अपने निजी टोटल पर पहुंचे जबकि 1 रन पर, और टीम का स्कोर पहुंचा जबकि 9 पर पहुंचा इस वक्त पादोलिम वॉरियर्स टीम, जो कि टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है मैदान पर। सुरेंद्र पागी ऑन स्ट्राइक मैदान पर, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर। ओहो हो, इस बार उड़ा 6 रन के लिए मैदान पर। देखिए 15 रन टोटल हो चुके हैं मैदान पर और सुरेंद्र पागी लौटने के बाद प्रवीण जो कि इस वक्त छक्का लगाकर अपने खाते में इजाफा करता हुआ, और उस मॉन्टी अप रहेगा स्ट्राइक पर मैदान पर। पागी मतलब हम बिल्कुल जानते कि भाई संदीप पागी यहाँ पर समालोचक है यहाँ के, एक बेहतरीन, उनसे जो कि आज रुख हो जाएगी मैदान पर। लेकिन चलिए वापस इसके लेके चलते, देखिए मुकाबला कड़ा गया, गेंदबाजी में तब्दीली हो चुकी है।
सतीश मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ शायद हाथ से गेंद छूटी है, ये लेग स्टंप के बाहर है, शायद रनआउट का मौका हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चलिए ये देखिए अतिरिक्त रन तो मिलेगा नहीं। वहां पर देख रहा हूं अंपायर का इशारा, व्हाइट का इशारा था। एक व्हाइट एक 22 मतलब 2 रन मिलेंगे। 17 पर पहुंचा टीम का स्कोर और प्रवीण अब वापस मतलब स्ट्राइक पर। वापस खेल मैदान में और इस बार बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, बिल्कुल अच्छी गेंद। कुछ डॉट गेंदे वो प्रेशर है बना रही मैदान पर। वापस खेल इस बीच मात्रा यार, शॉर्ट पिच गेंद, शायद मौका विकेट कीपर के लिए। भाई बल्लेबाज को लगा कि विकेट कीपर ने इस कैच को लपका, विकेट कीपर को पहले लगा कैच को लपका गया, गेंदबाज को भी लगा भाई कैच लपका गया। इन मौके पर लपका नहीं कैच, कैच को छोड़ा गया मैदान पर। ओ इस बार टाइमिंग है, ताकत है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, क्या एफर्ट है वहां पर फील्डिंग का। इस बार कैच को लपका गया। ओके ठीक है, चलिए वापस खेल में 17 पर पहुंचा टीम का स्कोर, एक बेहतरीन कैच लपका गया। अजीत कोमरपन जो कि मैदान पर पहुंच चुके नए खिलाड़ी के रूप में, क्या कैच लपका, पल भर के लगा भाई छक्का था मैदान पर, लेकिन फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी मैदान में। ओ इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर पहला रन बहुत तेज निकल चुका, एक रन के साथ शायद क्या वहां पर खाता खोला मैदान पर या फिर पैड पर लगी, लग तो ऐसा रहा है कि हाँ बिल्कुल बल्ले पर पहले लगी, उसके बाद कहीं आसपास लगी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रन निकला, अपना खाता खोला मैदान पर और मोंटी जो कि सुख मंगेश मैदान पर स्ट्राइक पर। 18 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में, लगभग 10 के आसपास आई है रन रेट। अभी तक एक गेंद या फिर 2 गेंद अभी तक बचे मैदान पर मेरे नजर से, लेकिन अच्छी बॉलिंग मैदान में। ओ लो फुल टॉस ऑन टच ऑन साइड पर स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पर सीधे हाथ में और ये आउट मैदान पर। शॉट सिलेक्शन बिल्कुल अच्छा था, टाइमिंग उससे भी लाजवाब, लेकिन अब भाई हवा उतनी तेज नहीं है, इसके कारण ये गेंद लगभग सीमा रेखा से बाहर गई, सीधे हाथ में गई और विकेट निकला, जबकि इस मैदान पर तीसरा। टेरेंस लोबो जो कि इस वक्त मैदान पर बल्लेबाजी के मोर्चे पर रहेंगे, स्ट्राइक पर 2 विकेट इस ओवर में। देखिए क्या इस ओवर में एक विकेट निकला, आखिरी का जो विकेट निकला वो क्रूशियल था। ये देखिए ये भी खिलाड़ी शॉट सिलेक्शन बिल्कुल अच्छा था, लेकिन टेरेंस लोबो जो आ चुके हैं अजीत कोमरपंत के साथ साथ निभाने के लिए। टीम का स्कोर है 18 पर 3 विकेट नुकसान के बाद 2 और 5 गेंदों का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है और अभी तक सतीश खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर, 2 विकेट 3 रन पर। शॉर्ट टर्म पुल, क्या फिर से स्कोर लेग पर वही दिशा, वही अंदाज, वही खिलाड़ी और वही नतीजा। टेरेंस भी लौटा मैदान पर 0 पर, विकेटों पर विकेट, ये चौथा विकेट। 2 ओवर समाप्त, 18 4 विकेट के नुकसान पर, जो कि पालोलिम वॉरियर्स टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती इस मैदान में।
गेंदबाजी में तब्दीली, प्रहलाद को लगाया गया मोर्चे पर और गेंदबाजी पर प्रहलाद और नया बल्लेबाज जो कि अजीत कोमरपंत के साथ तुकेश पागी मैदान पर। प्रहलाद गांवकर मैदान पर इस वक्त गेंदबाजी मोर्चे पर रहेंगे सामने से। बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बीट करते, डॉट गेंदे वही प्रेशर बनाएगी। देखिए शुरुआत के पहले 9 गेंदों पर लग रहा था कि 18 रन बन चुके, उसके बाद लगातार विकेट निकले और वो ओवर देखिए 3 रन का ओवर और 3 विकेट मैदान पर। क्रूशियल बॉलिंग की सतीश ने मैदान में। पॉइंट पर कट किया हवा में, खिलाड़ी को भाई झोली फैलाइए, उस कैच को लीजिए और समाप्त कीजिए इस खेल को। लगभग इस इनिंग में भी लगभग 4 विकेट निकल चुके और टीम पहुंची मात्र 18 रन पर। नया बल्लेबाज जो कि मैदान पर इस वक्त केविन लोबो मैदान में पहुंचता हुआ। फुटबॉल खिलाड़ी है ये, बहुत उम्दा फुटबॉल खेलते, लेकिन आज क्रिकेट के मैदान पर भाई वही तांडव करना पड़ेगा मैदान में। बढ़िया क्रिकेट वहां पर पॉइंट पर हल्के से गेंद को खेला गया 1 रन के लिए। वाइडिश गली का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, थ्रो कितना बेहतरीन निकला, एक सिंगल के साथ केविन ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर काफी देर के बाद जो कि 19 पर पहुंचा। मतलब अंतिम अगर बात बताऊं तो 9 गेंदों पर मात्र सिर्फ 4 रन निकले और 4 विकेट निकले। वापस खेल मैदान पर बनता हुआ खूबसूरत माहौल मैदान पर। शुभम सिंधे जो कि कैमरामैन की भूमिका में सीधे जो कि आप देख रहे वो शुभम सिंधे है वहां पर, और दूसरा अक्षय जो कि देखिए 2 गुणवान कैमरामैन की भूमिका में और गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आपको यूट्यूब पर दिखाया जा रहे हैं। और उनके हमारे साथ जो कि प्रदीप देउलकर जो कि जुड़ जाएंगे इस वक्त। प्रदीप जो कि मालवण से बिलोंग करते, एक मराठी की बुलंद आवाज हमारे साथ जुड़ जाएगी यहाँ पर। शॉर्ट पिच गेंद कट किया, गेंद को हवा में रखा, कवर पर खिलाड़ी है मौजूद वहां पर। देखिए एक शॉर्ट गेंद थी, शायद ऑन साइड पर स्कोर लेग अंपायर के ऊपर से मारना था या मिड विकेट पर, आपने कवर चुना और हवा में गेंद खड़ी हो गई और विकेट निकला 5वां। 5 विकेट नुकसान के बाद टीम पहुंची है मात्र 19। दो ओवर 4 गेंदे 19 रन 6 विकेट मैदान पर। सिर्फ 4 बल्लेबाज रह गए, निथल्ले बल्लेबाज, क्योंकि जिनको पार्ट टाइम बल्लेबाजी करना आता है या नहीं पता नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है आज करना पड़ेगा काम वो। क्योंकि जब भी टीम संकट में आए तो भारतीय टीम के निथल्ले बल्लेबाज में ऑस्ट्रेलिया पर जाकर अपने अपने आप में एक इतिहास रचा। भाई क्या इतिहास आज यहाँ पर रचेंगे ये खिलाड़ी। वापस खेल, ओ लाइन अच्छे, लाइन अच्छे, बिल्कुल बढ़िया तेज लाइन मैदान पर। 5 गेंदे हो चुकी इस वक्त, मतलब अंतिम 11 गेंदों पर कितने रन निकले, मात्र सिर्फ अंतिम 11 गेंदों पर सिर्फ 4 रन निकले और 5 विकेट जो कि गंवाई गई। मतलब बॉलरों ने दबदबा अपना कायम रखा मैदान पर। पॉइंट पर कट किया, फील्डर बहुत तेज है वहां पर, 1 रन वहां पर नहीं मिलेगा। अच्छी बॉलिंग, सिर्फ 1 रन का यह ओवर निकला और 2 सफलता है मैदान पर।
देखिए समीर पागी इस वक्त बने खिलाड़ी के रूप में मैदान पर। प्रदेश जो कि इस वक्त लाइन थोड़ी सी बाहर रखी, ऑफ स्टंप की वाइट का इशारा निकला। काफी देर के बाद ये सिंगल निकला। अंतिम 12 गेंदों पर सिर्फ 5 रन निकले और 5 विकेट मैदान पर निकले। मतलब देखिए 15 रन थे पहले 2-1 ओवर में, उसके बाद क्या माहौल है ये मैदान पर। ऑफ स्टंप कट क्या पॉइंट के हाथों में भाई, ले जी कैच। ये तो कैच प्रैक्टिस ही कर ली मैदान में। 2 कैच लपके मैदान पर। 7 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर एकदम नाजुक हालात में 20। धन्यवाद से संतोष नाइक को भेजा गया बल्लेबाजी पर। संतोष नाइक का स्ट्राइक रेट अभी भी 0 है, कोई गेंद ही नहीं खेली। समीर पागी जो कि 0 स्ट्राइक रेट, 2 गेंद खोली, रन नहीं बनाया भाई। अब 7 विकेट है, 3 खिलाड़ी अभी बचे। निथल्ले बल्लेबाजों पर अब जोर है मैदान पर भाई। आज भाई सब कुछ समेटना पड़ेगा। बढ़िया क्रिकेट हवा में रखा गया, स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है। पहला रन बहुत तेज निकला और इसी के साथ खाता खोला संतोष ने और टीम का स्कोर 21 पर पहुंचा 7 विकेट नुकसान के बाद। देखिए पहले ओवर में 15 रन जोड़े गए थे भाई, वहां से लगा एक मोमेंटम प्राप्त कर लिया, कोई सफलता नहीं थी। उसके बाद का यह हाल है मैदान पर। एक विकेट सिर्फ निकला था पहले ओवर में। समीर पाकी ऑन स्ट्राइक मैदान में और इस बार ऑन साइड पर कर ले रिसीवर का तीसरा कैच वहां पर होगा। 3 लगातार कैच लपके उसी के खिलाड़ी ने और 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 21 पर पहुंचा टीम का स्कोर। उनको देखिए 11 खिलाड़ी 2 अंपायर के सामने ये रन चुराते हुए 1 रन निकला और टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 22 रन पर, जबकि 8 विकेट के नुकसान पर। 2 बल्लेबाज अब बचे हैं भाई। नितले बल्लेबाजों पर जोर है ये इस खेल का। डाउन द ग्राउंड शॉट कितना बेहतरीन है भाई, 6 रन के लिए मैदान पर। साहब है भाई, टीम किसी भी हालात में मैं अपनी खुद बल्लेबाजी करूंगा, जो जो उनको आता ना वही करिए वो, और वही करना पड़ेगा आज। ये देखिए डिफेंस कितना इनका बेहतरीन है। ये डिफेंस है तो भाई सोच कितनी इनकी बड़ी होगी। 1 रन निकला, सिंगल के साथ जाएंगे वापस अपने स्ट्राइक पर और टीम का स्कोर 4 और 29 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पालोलिम वॉरियर्स टीम जो कि टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई। नया गेंदबाज मोर्चे पर क्लीन बोल्ट, 9वां विकेट निकला। अंतिम जोड़ी मैदान पर भाई, दिए की लव और बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, किस रोज कटना है उनको। आखिरी जोड़ी बची मैदान पर। बिल्कुल प्रदीप सर, दिए की लव इसलिए कहा कि दिया आखिरी विकेट है ये। दिए की लव मतलब तेल समाप्त होने के बाद दिया कितनी देर जलेगा भाई, लव फड़फड़ा रही है। और बकरी की मां आज बिल्कुल भाई, संडे तो आज नहीं है लेकिन संडे आने वाला है, इसका मतलब है कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, संडे पर उसे घटना ही है क्योंकि आखिरी जोड़ी बची है मैदान पर भाई। किस समय तक ये संभाल के रखेंगे ये आने वाला समय बताएगा। सिर्फ 29 पर पहुंचा, लेकिन मैं कहूंगा भाई
संजय पागी मैदान पर पहुंच गए। प्रतीक पागी अभी तक जो कि एक रन बनाकर नॉट आउट है, और एक मात्र खिलाड़ी संतोष जो अभी अभी लौटा है मैदान पर। अंतिम गेंद, माफ कीजिए अंतिम विकेट, 5 गेंदें बची है और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर जो कि अजित। बढ़िया क्रिकेट पॉइंट के खिलाड़ी को प्रैक्टिस करने के लिए निशाना, लगता तो ये आउट थे, 2 रन वहां पर बनते हुए। फिर से मौका आ गया, 2 बार एक बार मौका। 31 पर पहुंचा टीम का स्कोर। संजय पागी पहुंचे, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट उनका, ये अमूमन देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन आज बहुत मिलेगा 200 का स्ट्राइक रेट उनका। ये 200 का स्ट्राइक रेट जिंदगी में उनका कितनी बार ये नहीं बता, लेकिन आज तो है। ये देखिए खोद के निकाला, इनको टाइमिंग देखिए बेमिसाल है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर निकलेगा, पहला रन बहुत तेज निकला, कोई आवश्यकता नहीं समझे। 150 का स्ट्राइक रेट से अगर आप बल्लेबाजी करते हैं ना तो आप बेस्ट हो सबसे। 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर। प्रतीक पागी लगभग 100 का स्ट्राइक रेट उनका। एक जबरदस्त माहौल मैदान पर। प्रतीक छक्का मारिए, स्ट्राइक रेट बढ़ाइए। ओह यॉर्कर, यॉर्कर, एक सटीक यॉर्कर को एक सम्मान दिया कि ओ निशाना लगाए, मामला कड़क है ये, लेकिन अंदाज तो ये बता रहे हैं अंपायर का शायद पहुंच गए। एक ही रन बनेगा मैदान पर सिंगल के साथ टीम का स्कोर 33 पर। चलिए 33 तो हो चुके, मतलब लड़ने के काबिल है आप मैदान में। 2 गेंदें बची है, दिए कि लो भाई 3 रन अभी तक बना चुके ये पार्टनरशिप है इनके ऊपर, और ये पार्टनरशिप कहीं विनिंग ना हो जाए। ओ कदमों का इस्तेमाल किया, शॉट कितना तेज है ये, गेंद निकली लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, हल्की सी गफलत, और उसी गफलत का फायदा। लगभग 5 रन अभी तक बन चुके इस ओवर में, मतलब 2 बनते हुए 35। देखिए 2 ओवर में जो काम नहीं हुआ ना, 2 ओवर में सिर्फ 5 रन बने 5 विकेटों पर, और ये देखिए इस ओवर में अंतिम जोड़ी जो कि 5 रन, मतलब ये विजय ही रन होंगे मेरे अंदाज से, 5 रन। ये आखिरी जोड़ी है मैदान पर। चलिए आखिरी जोड़ी, अभी तक और 1 रन बना पाएगी क्या, ये मैच समाप्त हो पाएगा? कॉल अच्छा है, और शायद तो अंतिम जोड़ी, और ये रनआउट का मौका, और ये आउट मैदान पर। मैच में इनिंग में लगभग ये जोड़ी समाप्त हो चुकी है, 10 विकेट निकल चुके। 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 36 पर, और 37 रन मैदान पर, जिससे पीछे फ्रेंड्स 11 टीम को। हेलो 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 चेक हेलो। या स्पर्धेतील 8वा सामना साईबाबा 11 विपक्ष डॉमिनेटर्स। दोन्ही संघांना विनंती असेल की प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी यायचं आहे। साईबाबा 11 विपक्ष डॉमिनेटर्स। फलंदाज लवकरात लवकर पाठवा, कारण अजूनही 2 सामने आहेत। फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघ आपल्याला विनंती की सलामीची जोडी मैदानात लवकरात लवकर पाठवा। उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देवळकरचा संध्याकाळच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक नमस्कार। पालोले वॉरियर्स विपक्ष फ्रेंड्स 11 खोतीगाव या 2 क्रिकेट संघादरम्यान ही लढत पाहायला मिळत आहे। प्रथम फलंदाजी केली होती, अवघ्या 36 धावांवरती रोखलं गेलं, सर्व गडी बाद 36 धावा। पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघ आतापर्यंत 2 लढती विजय संपादन करतोय
आणि या तिसऱ्या लढतीकडे मात्र प्रेक्षकांचं नक्कीच लक्ष लागून राहिलेलं आहे. दुसऱ्या बाजूने फ्रेंड्स इलेव्हन खोतेगाव क्रिकेट संघ जो आतापर्यंत 2 लढती गमावतोय, म्हणजे त्यांच्यासाठी ही खूप प्रतिष्ठेची आणि महत्वाची लढत असेल. कारण या सामन्यामध्ये तुम्हाला परती करावं लागेल. कारण या सामन्यामध्ये जर परती केली नसेल तर मात्र या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न थोडा कठीण होऊन बसेल. 37 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी फ्रेंड्स इलेव्हन खोतेगाव क्रिकेट संघाची सलामीची विणीची जोडी मैदानावर प्रवेश करताना दिसतंय. तर प्रारंभीचा पॉवर प्लेचा षटक आपल्याला हाताळताना दिसतोय. पालोलेम ऑरियस क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाज सज्ज होतोय अजित नावाचा. यावेळी सूर्य एक फटका म्हणावा लागेल. मिड ऑफला चेंडू थोडासा क्लिअर करतोय, मागे जातोय डीप लॉंगनचा क्षेत्ररक्षक, त्याचे शर्थीचे प्रयत्न पाहायला मिळत आहेत आणि अखेरच्या क्षणी इशारा येतोय 4 धावेंचा. वरती 10 धावा वसूल करताना दिसतोय आणि ज्या गोलंदाजाने निर्धाव षटक टाकलं त्या गोलंदाजावरती आक्रमण पाहायला मिळतंय. यावेळी यष्टीरक्षक टेरेन्स क्षेत्ररक्षक यावेळी यष्टीरक्षक बीट होताना दिसतोय. पंच सदगिरी नाईक यांचा इशारा येतोय लेग बाईचा आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 11 धावा बिनबाद धावफलकावरती. याही वेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला फटका निघतोय. डीप लॉंगनचा क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय तर सलामीवीर फलंदाज याला माघारी परतावं लागतंय. रोहन देसाई 0 या धावसंख्येवरती माघारी परततोय फ्रेंड्स इलेव्हन खोतेगाव क्रिकेट संघासाठी. थँक्यू रिजे. नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय जयेश गावकर नावाचा फलंदाज. तर सलामीवीर एका बाजूने 3 चेंडूंवरती 10 धावांची फलंदाजी करणारा प्रताप गावकर हा नॉन स्ट्रायकिंगवरती पाहायला मिळतोय. अजित कोमरपंत पॉवर प्लेचं निर्णायक षटक. यावेळी दिशा दिली जाते, चेंडू येतोय थर्डमॅन सीमारेषेच्या दिशेने. शर्तीचे प्रयत्न हे सीमारेषेजवळ. चेंडूची परती ही अखेरच्या क्षणी विलंबाने होताना दिसतंय आणि निर्णायक 2 धावा मिळत आहेत त्या जयेश गावकरसाठी. दुहेरी धावसंख्येने जयेश गावकर आपलं खातं उघडतोय. सांघिक धावसंख्या धाव फलकावरती पाहायला मिळतंय 13 धावा एका गडेच्या मोबदल्यात. पहिला हादरा हा आपल्याला बसताना दिसतोय. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा खराब चेंडू. पंच सदगिरी नाईक यांचा इशारा येतोय अवांतर धावेचा. ज्या चेंडूला पंजाब टू हरियाणा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्या अतिरिक्त धावेने 14 धावा एका गडेच्या मोबदल्यात पहिल्या षटकातील प्रारंभीच्या 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. मात्र कमी धावसंख्येवरती थोडासा मागडा ठरतोय तो अजित कोमरपंत नावाचा गोलंदाज. यावेळी सुरेख चेंडू ब्लॉक होल पदेचा बॅटची लिडिंग एज. मात्र धाव काही मिळू शकत नाही. पहिल्या प्रारंभीच्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 37 धावांचा पाठलाग करताना फ्रेंड्स इलेव्हन खोतेगाव क्रिकेट संघाचं उत्तर पाहायला मिळत आहे 14 धावा एका गडेच्या मोबदल्यात.
डीजे ऑपरेटर वरस शेठ देसाई. असं वाटत होतं की बाजूना ट्रेन जाते की काय, कारण बाजूलाच कानकोण रेल्वे स्टेशन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 14 धावा समीकरण येत आहे. 24 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. मंगेश हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. शॉर्ट प्लेन पैचा चेंडू, चेंडूला फिरकावलं जात आहे डीप लॉंग सीमारेषेच्या दिशेने. पंचांचा इशारा येणं अजूनही बाकी. एस मॅक्झिमम 6 धावा डीजे. मंगेश पागी वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं षटक हाताळतोय पालोलिम ऑरियर्स क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी चेंडू खाली राहतोय. सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. फलंदाजाचा मनोबल इरादा, जो प्रताप गावकरचा ऑन साईडला मोठा फटका टोलवायचा तो प्रयत्न यावेळी निष्फळ ठरला जातोय. निर्धाव चेंडूने समीकरण बदललं जात आहे. 22 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघासाठी. यावेळी फटका मिस टाइम होतोय. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. निर्णायक एकेरी धाव पूर्ण होतोय प्रताप गावकरसाठी, ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 6 चेंडूंवरती 17 धावांची खेळी साकारताना दिसतोय तो प्रताप गावकर. आतापर्यंत 2 खणखणीत षटकार तर एका चौकाराचा समावेश, तर 2 चेंडूंवरती 2 धावा देऊन साथ देतोय जयेश गावकर नावाचा गोलंदाज. यावेळी पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न बहुधा फसला जातोय. जयेश गावकरचा निर्धाव चेंडूने सांगता होतंय. समीकरण बदललं जात आहे. 20 चेंडू आणि येणाऱ्या 20 चेंडूंवरती 16 धावांची आवश्यकता फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघासाठी. यावेळी पदतालित्या पाहायला मिळालं. फटका मिस टाइम होतोय. टायमिंग चुकीचं ठरलं. यष्टीरक्षक यावेळी कुठचीही चूक करत नाही, तर दुसरा हादरा बसतोय जयेश गावकरच्या स्वरूपात फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघासाठी. या स्पर्धेतली 8वी लढत या सामन्यानंतर साईबाबा 11 विरुद्ध डॉमिनेटर्स. नवीन फलंदाज विशांत मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आल्या पावली एक मोठा तडाखा पाहायला मिळतोय काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. दोन षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि 37 धावांचा पाठलाग करताना 27 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात हे उत्तर पाहायला मिळत आहे. ते फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघाचं. उर्वरित 3 षटका 18 चेंडूंचा अजूनही येणारा खेळ बाकी. त्या 18 चेंडूंवरती आवश्यकता अवघ्या 10 धावांची, म्हणजे समीकरण येतंय 18 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. वैयक्तिक पहिलं, सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी समीर पागी हा गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय. यावेळी शॉर्ट प्लेन पदीचा चेंडू, फुलचा फटका, मात्र हा फटका फसला जातोय. डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये संरक्षण पाहायला मिळतंय आणि तिसरा हादरा बसतोय फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघासाठी.
थँक्यू डीजे. फलंदाजांना विनंती असेल की फलंदाज बाद झाल्यानंतर लवकरात लवकर आपण मैदानात प्रवेश करायचा आहे. समीकरण येते 17 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. प्रल्हाद गावकर हा नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय, तर एका बाजूने विशांत गावकर हा एका चेंडूंवरती 6 धावांवरती खेळताना पाहायला मिळतोय. विजयाचे सोपस्कार अर्थात 17 चेंडू 10 धावा हे समीकरण. यावेळी सुरेख चेंडू उजव्या इष्टीवरचा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. पंच सदगिरी नाईक यांचा इशारा येतोय अतिरिक्त धावेचा, ज्या अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 28 धावा 3 गडींच्या मोबदल्यात. समीकरण बदललं जात आहे. 17 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. यावेळी शॉर्ट प्लेन पदीचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न. फटका मिस टाइम होतोय. निर्णायक एकेरी धाव जोडली जात आहे ती प्रल्हाद गावकर साठी. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येत बदल होतोय. 29 धावा 3 गडींच्या मोबदल्यात, म्हणजे अजूनही 16 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाची. ते प्रारंभीच्या 2 सामन्यांमध्ये पराभव स्वीकारल्यानंतर ही पराभवाची मालिका अखंडित करण्यासाठी एक विजयाची मुहूर्तमेढ रोवायची हा मनोबल इरादा यावेळी पाहायला मिळतोय फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाचा. डाव्या इष्टीवरचा वेगवान चेंडू, त्या अगोदर पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा, अर्थात पुढील चेंडू असेल जो फ्री हिटचा, आणि नक्कीच ही सुवर्ण संधी फलंदाजाला येते. धावा धावफलकावरती, म्हणजे अवघ्या अजूनही 7 धावांची आवश्यकता आणि फ्री हिटचा चेंडू डावकऱ्याच्या फलंदाजाला. यावेळी फटका टोलवला जातोय. टेरेन्स लोबो ज्याच्या शतरक्षकाजवळ सुसंधी होती, मात्र बघावं लागेल त्या चेंडूवरती नाट्यमयरित्या सीमारेषेजवळ काय घडलं. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होताना दिसत आहेत फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघासाठी. 32 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. डावकऱ्याचा फलंदाज विशांत गावकर 3 चेंडूंवरती 8 धावांवरती फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. डीप अलंग द कार्पेटचा फटका जमिनीला घरंगत येतोय. फटका मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण होतंय. चेंडूची परती होते आणि पालोलिम वॉरियर्स क्रिकेट संघाचे खांदे झुकलेले पाहायला मिळत आहेत. बॉडी लँग्वेज आपल्याला सांगून जात आहे की हा सामना त्यांच्या हातून निसटताना दिसतोय तो या मैदानावरती आणि विजयाच्या उंबरट्यावरती पाहायला मिळतोय. अर्थात या स्पर्धेतील पहिला विजय संपादन करावायचा मनोमल इरादा फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघाचा. चेंडूला टोलवले जाते मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. सांघिक धावसंख्या पोहोचते 34 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. समीकरण येते 13 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. स्ट्राइक एंडवरती असेल विशांत गावकर. उजव्या डावकरी हाताचा फलंदाज 4 चेंडूंवरती 9 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर त्याचा संघ साथीदार शिलेदार प्रल्हाद गावकर 2 चेंडूंवरती 2 धावा. या सुरेख चेंडू मधल्या इष्टीवरचा खाली राहतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होतंय. समीकरण येत आहे फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघासाठी 12 चेंडू आणि अवघ्या 3 धावांची आवश्यकता. पुढील सामना पाहायला मिळतोय या स्पर्धेतील आजचा शुभारंभाचा दिवस यंग मराठा चषक 2022 आणि 8वी लढत साईबाबा विपक्ष डॉमिनेटर्स या 2 संघ दरम्यान. नाणेफेक सुदैवी ठरतोय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघ आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय. फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलं जात आहे ते साईबाबा 11 क्रिकेट संघासाठी. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. सुरेंद्र प्रागे हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय, मात्र प्रहार केला जातोय डीप लॉंग ऑफ वरती तो सुरेंद्र पागीवरती. निर्णायक एकेरी धाव निघतय. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते धावफलकावरती 35 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात.
अवघी 2 पावलं मागे पाहायला मिळतोय विजयापासून तो फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघ. म्हणजे आजच्या दिवसातील पहिला विजय असेल तो फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघाचा. म्हणजे या अगोदरचा सामना एक निसटता पराभव आणि त्यानंतर मात्र सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघाचा. चेंडू येतोय डी फाईन लेग सीमारेषेच्या दिशेने आणि चौकाराच्या साह्याने विजयाची संगता होते ती फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघ पहिल्या विजयाची नोंद करतोय. तर मात्र तिसऱ्या सामन्यामध्ये विजयी घोडदौड राखली जाते ती पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाची. आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय सामनावीर ठरतोय मिस्टर सतीश वेलिप. थँक्यू डीजे. सन्मानित श्री वैभव नाईक यांच्या शुभ हस्ते सामनावीराचा बहुमान दिला जातोय तो मिस्टर सतीश वेलिप. अतिशय सुरेख झुंजार फलंदाजी म्हणावी लागेल सतीश वेलिपची. आणि सन्मानित श्री वैभव नाईक यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सतीश वेलिप याला दिला जाईल.